कल से जो है आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है सेकेंड सिटिंग के अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश का एग्ज़ाम जो आप लोगों का सेकेंड सिटिंग के अंदर है, उनमें किस तरीके का सवाल आएगा वो आपको आज चलिए बताने के लिए आ गए हैं। बस इस क्लास को आप देख करके जाइएगा, आपका एग्ज़ाम में टोटल सवाल हल हो जाएगा, ये हम गारंटी लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले तो 20 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा ही, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव तो बनाइएगा ही, ऑब्जेक्टिव अभी आपको हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन जो सवाल को केवल एक बार पढ़ के आपका जवाब मिल जाएगा और आपको 10 मार्क 20 मार्क आसानी से मिल जाएगा, वो सवाल को पहले देखिए। सब्जेक्टिव में सबसे पहले जाइएगा तो सब्जेक्टिव में आपको वहाँ ऊपर में लिखा रहेगा कि रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर, यानी इस टाइप का पैसेज दिया रहेगा ऑप्शन ए सेक्शन बी में सबसे पहला में ही, और उसके नीचे 4 सवाल रहेगा। बोले उसका कहने का मतलब होता है कि इस कहानी को आप पढ़िए और इस कहानी से इस सवाल का जवाब दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या करा कि सारा इज़ अ काइंड एंड इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर क्या पूछ दिया कि सारा इज़ अ डाइस गर्ल, तो आपको इसका डायरेक्ट जवाब जो है यहाँ से ले करके, ये देखिए ऐसे हम लोग जब बचपन में थे तो ऐसे यहाँ से टिक लगा देते थे और 1 नंबर यहाँ लिख देते थे, ये हो गया 1 नंबर का जवाब। यहाँ पर ऐसे ये क्वेश्चन दे दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा डायरेक्ट यहाँ से सारा इज ए काइंड एंड इंटेलिजेंट गर्ल। जैसे पूछ दिया ना सारा इज ए डाइस ए गर्ल, तो सेम इसको उतार दीजिएगा, आपको 10 मार्क केवल इससे मिल जाएगा। दूसरा देखिए वेयर डज सारा लिव, वो यानी कि सारा जो है वह कहाँ रहती थी। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल का जवाब आपको यहीं से मिल गया कि सारा लिव्स इन अ बिग सिटी, बिग सिटी। बस आपको जो यहाँ से ले करके ये हो गया आपका 2 नंबर का जवाब, बस इतना करना, आपको 10 मार्क मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बार में तो दिमाग भी लगाना पड़ेगा, इसलिए हम आपको पहले ये करवा रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और इस टाइप का आपको पैसेज देगा ही, हम लिख करके दे रहा है। अगर पैसेज आपसे नहीं पूछा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे, ये हमारा गारंटी है। तो इसलिए आपको ये देख के जाना। तो वेयर डज सारा लिव्स, तो यहाँ से डायरेक्ट उठाइएगा सी लिव्स इन अ बिग सिटी, इतना तक लिख दीजिएगा। ये दो नंबर का जवाब मिल गया। तीसरा नंबर का जवाब व्हाट डज सारा डू बिफोर गोइंग टू स्कूल, ये आप देख लीजिए, ये वर्ड पढ़िए। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से उतार दीजिएगा एवरी डे शी वेक अप अर्ली क्लीन्स हर रूम एंड स्टडीड फॉर 2 आवर्स बिफोर स्कूल। यहाँ पर देखिए बिफोर लगा हुआ, यहाँ से देखिए बिफोर लिखा हुआ ना, यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए, यहाँ तक लिख दीजिए, ये 3 नंबर का जवाब हो गया। बस ऐसे ही करना है, यहाँ से उठा के यहाँ तक लिख दीजिए कि सी एवरी डे शी वेक अप अर्ली, सुबह में जगती थी, साफ करती थी अपने रूम को। एंड इंग्लिश का क्या हिंदी है नहीं है उससे कोई मतलब, हिंदी का माँ बहन एक कर दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, बस जो लिखा हुआ उसी को उतार दीजिए, आपको मार्क मिल जाएगा। उसके बाद क्या करा, हाउ मेनी आवर्स डज सारा स्टडी डेली, यानी सारा जो है दिन में कितने घंटा पढ़ती थी। तो यहाँ पर देखिए सारा लव्स रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग बैडमिंटन, शी ऑलवेज लिसन टू पेरेंट एंड हेल्प हर नीड हर टीचर प्रेस बिकेम डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट उठाइएगा, ठीक है, और यहाँ से ले करके और यहाँ तक जो है प्लेइंग, ये क्या है, सी सारा लव्स रीडिंग बुक्स एंड प्लेइंग बैडमिंटन, सी ऑलवेज लिसन टू हर पेरेंट्स एंड हेल्प हर फ्रेंड्स इन नीड, हियर हर टीचर आर प्रेज बिकॉज सी डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्किंग। यहाँ से ले करके यहाँ तक उतार दीजिएगा। इसका लेकिन जवाब ही नहीं दिया यार, हाउ मेनी आवर्स डज सारा, तो इतना आप समझ गए ना यहाँ तक का क्वेश्चन को, तो इतना उतार दीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको आराम से 10 मार्क 15 मार्क का सवाल, सबसे पहला सवाल ही आपको सेकेंड में जो पूछेगा, सेकेंड सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपको ऐसे लिखा रहेगा, आपको हम बता दे रहे हैं कि आपको लिख देगा सेक्शन बी में रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 6 मार्क का सवाल रहेगा, यानी एक क्वेश्चन ये एक का बना लिए तो 2 मार्क मिल गया, 2 3 4 मार्क, ये 2 3 ही क्वेश्चन पूछेगा, यानी 6 मार्क आपको मिल जाएगा। तो इसको तो आपको सबसे पहले बना लेना, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप चलिए ऑब्जेक्टिव हम कराते हैं आपको, ये आप बना लीजिए। उसके बाद आपको 2-3 चीज़ याद कर लेना है। नाउन किसे बोलते हैं, नाउन याद कर लीजिएगा कि नाउन किसको बोलते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, बस इतना याद कर लीजिएगा कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन जो है किसको बोलते हैं, नाउन याद कर लीजिएगा। एडजेक्टिव क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपसे सब्जेक्टिव में पूछ देगा। अब चलिए ऑब्जेक्टिव के ऊपर बढ़ते हैं और ऑब्जेक्टिव का क्लास, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल आप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए इस टाइप का अगर पूछ दे, यानी कि सेटिंग विल सेट इस टाइप ऑफ, यानी सेटिंग विल सेट इस टाइप ऑफ, ये कैसा है, ये वर्ब है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछता है, 24 में पूछा हुआ है। ए पर्सन हु सेल्स आइसक्रीम, यानी कि वैसा आदमी जो आइसक्रीम बेचता है उसको क्या बोलते हैं, दुकानदार, शॉपकीपर। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा आइसक्रीम मैन, तो आपको आइसक्रीम मैन पर टिक लगाना, यानी कि आइसक्रीम बेचने वाला उसको बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ए पर्सन हु टीच स्टडी ए स्टूडेंट इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा आदमी जो
पढ़ाता है किसको, बच्चे को, उसको क्या बोलते हैं, उसको टीचर ही ना बोलते हैं। तो इस टाइप से आप सवाल पूछेगा। अगला सवाल क्या करा कि ए पर्सन हु ग्रो क्रॉप इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा आदमी जो है क्रॉप यानी कि खेती करता है, क्रॉप के मतलब शायद होता है गेहूं या चावल उगाना, तो वो उसको क्या बोलते हैं, उसको शॉपकीपर नहीं, उसको फार्मर बोलेंगे, ठीक है। और देखिए अब अगला, समझने की कोशिश नहीं करना, इंग्लिश क्या है नहीं उससे कोई मतलब नहीं, बस जैसे बता रहे हैं वैसे जवाब दीजिए। चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन कैसे लग जाएगा इसमें, ये लगना चाहिए। अच्छा इसको देख लीजिएगा, इसको हटाइए। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है कि चूज द ओड वन आउट ऑफ, इसका कहने का मतलब है, ऐसे अगर सवाल दे चूज द ओड वन आउट, इसका कहने का मतलब आपको सिंपल भाषा में समझाते हैं। यहाँ पर देखिए 3 चीज़ जो होगा वो एक चीज़ का नाम होगा, एक अलग होगा, तो उसी को जो है टिक लगाना। जैसे एप्पल, देखिए एप्पल मतलब क्या होता है, सेब, ये भी फल खाने वाला है। ऑरेंज मतलब क्या होता है, नारंगी, ये भी खाने वाला है। बनाना मतलब क्या होता है, केला, ये भी खाने वाला। लेकिन चेयर जो यहाँ पर है यानी कुर्सी, तो कुर्सी इन तीनों से मिलता है तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये ऑड हो गया। तो ऑड से आपको सवाल पूछेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर ऑड से आपसे पूछे, यहाँ पर क्या करा कि ए पर्सन हु ग्रोज और सेल फ्लावर, यानी कि ऐसा आदमी जो फ्लावर को ग्रो करता है या बेचता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बायोलॉजिस्ट मतलब होता है बायोलॉजी के बारे में ज्ञान करना। डेंटिस्ट यानी दांत के डॉक्टर, केमिस्ट यानी मेडिकल शॉप, तो वो जो हो गया फ्लोरिस्ट, ए फ्लावर फ्लोरिस्ट, बस इतना आपको याद दे देना। यानी कि अगर कोई पूछ दे कि कोई आदमी जो है वो किताब बेचता है, तो उसको क्या बोलेंगे, किताबिस्ट, तो नहीं, उसको बोलेंगे शॉपकीपर या बुक में, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चूज द नाउन इन द फ्लोइंग, इनमें से नाउन कौन है, वर्क जो है, फ्लोइंग वर्ब, नाउन। तो नाउन में अगर आपसे पूछ दे, पटना दे दे, क्या कहेगा कि ये क्या है, ये नाउन है या नहीं, तो ये पटना जो है नाम, वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या बोल देते हैं, नाउन बोल देते हैं, ठीक है। तो नाउन आपको यहाँ से याद रखना है। देखिए यहाँ पर आप पटना का नाम बोले, पटना, चूज द नाउन, यानी पटना दे दिया, पूछ देगा कि पटना कौन सा नाउन है, तो वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्रॉपर नाम है पटना। कॉमन नाउन मतलब वही जो अभी उर्दू में भी पढ़ाए होंगे आपको कि इसमें मारफा इसमें फेल, तो उसी टाइप से है। यानी प्रॉपर नाउन का मतलब हुआ किसी आदमी का प्रॉपर नाम, जैसे पटना किसी शहर का नाम है, वहीं पर दे दे कि सिटी, तो सिटी हो जाएगा कॉमन नाउन, यानी कि वो कॉमन आ जाता है, शहर के अंदर पटना भी आएगा, मधेपुरा भी आएगा, सहरसा भी आएगा, कुवैत भी आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चूज द नाउन हो जाएगा प्रॉपर नाउन। अब देखिए चूज द प्ले कौन सा नाउन हो जाएगा, खेलना भी नाउन है। अब देखिए इस सिनोनिम से सवाल पूछेगा, सिनोनिम्स ऑफ इमेज, यानी कि सिनोनिम्स का मतलब होता है कि हम नाम, अभी जो पढ़ाए थे क्या था वो, एक जैसा वर्ड का नाम जो आता है, हाँ, हम मानी, ठीक है। यानी कि सिनोनिम का मतलब होता है हम मानी, जैसे इमेज मतलब भी फोटो होता, पिक्चर मतलब भी फोटो होता था, सिनोनिम्स ऑफ इमेज दे दिया तो पिक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। सिनोनिम का मतलब होता है हम नामी, मतलब कि सेम वर्ड जैसा, यानी से नाम अलग हो लेकिन काम जो होता है एक ही होता है। जैसे सिनोनिम ऑफ फास्ट, तो फास्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, क्विकली। फास्ट का कितना बच्चा स्लो दे देता है, नहीं भैया यहाँ सिनोनिम्स पूछ रहा है, ये तो उल्टा हो गया, ये तो जिद हो गया, जिद अजदाद हो गया इसका स्लो। अगर यहाँ पूछ दे कि इसका उल्टा क्या होगा, तो अब स्लो होगा, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, सिनोनिम्स। तो सिनोनिम का मतलब होता है उससे मिलता जुलता, तो सिनोनिम ऑफ फास्ट जो हो जाएगा वो क्विक हो जाएगा, क्योंकि क्विक का मतलब भी जो होता है वो फास्ट ही होता है, यानी कि जल्दी में। जैसे अगला सवाल देखिए, सिनोनिम ऑफ बिग, बिग मतलब क्या होता है, बड़ा, तो बड़ा का अगर सिनोनिम पूछ रहा है तो बड़ा का क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। स्मॉल तो उसका जिद हो जाएगा, तो लार्ज मतलब भी बड़ा होता है और बिग मतलब भी बड़ा होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अब चलिए कुछ आपको जीके से सवाल पूछेगा इंग्लिश में, जैसे सिक्किम इज द डाइस पॉपुलेटेड स्टेट, तो सिक्किम जो है लिस्ट पॉपुलेटेड होती है, यानी कि छोटा स्टेट है, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल कहता है स्विच डाइस दे देगा, स्विच दे देगा डाइस द लाइट, यानी स्विच ऑन द लाइट, यानी स्विच को जो है ऑन करना है। ऑफ होगा तो डबल एफ यहाँ पर रहता तब ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पर ऑन होगा, यानी स्विच को क्या करते हैं, ऑन ही ना करते हैं, ऑफ ये नहीं होगा, डबल एफ रहता तब वो ऑफ होता। और आपसे सवाल पूछेगा स्पेलिंग पर, यानी करेक्ट स्पेलिंग पूछ देगा। नेसेसरी क्या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है नेसेसरी, तो नहीं, नेसेसरी का जो सही स्पेलिंग होता है वो आपको दिखाते हैं। सही स्पेलिंग जो होता है इस टाइप से नेसेसरी होता है, तो इसको ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, नेसेसरी का ऐसे होता है। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा, करेक्ट स्पेलिंग में पूछेगा, एडजेक्टिव से सवाल पूछेगा, आर्टिकल से सवाल पूछेगा, ऑपोजिट वर्ड से पूछेगा। हाँ अभी आपको हम क्या बोले थे, वो था हम मानी, यानी कि एक जैसा। अब यहाँ पर ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब हो जाएगा उल्टा। जैसे अभी हम पढ़ाए थे ना
फास्ट का आप लोग स्लो लगाते हैं, लेकिन ऑपोजिट में अगर पूछेगा तब स्लो का आप क्या लगाएंगे, फास्ट। लेकिन अगर वहीं पर वो पूछ दे कि अभी जो पढ़ाएं आपको उसमें अगर पूछेगा तो उसमें स्लो फास्ट का क्विक होगा। यहाँ पर ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब होता है उल्टा या जिद, तो ये क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या है, ऑपोजिट ऑफ हॉट, तो हॉट मतलब होता है गर्म, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, तो यहाँ पर ऑपोजिट पूछ रहा, सिनोनिम्स नहीं पूछ रहा। अगर सिनोनिम्स पूछता तो हॉट का आ जाता, हीट आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब उल्टा, तो इसका क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सवाल। और अगला देख लीजिए, आपको सिंगुलर प्लूरल में पूछ देगा, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल में प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल बराबर पूछता है, तो चाइल्ड का चाइल्ड से नहीं होता, चाइल्ड नहीं होता, चिल्ड्रेन होता है, ये आपको याद रखना है। चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रेन होता है। सिंगुलर ऑफ टीथ, टीथ सिंगुलर प्लूरल का मतलब सिंगुलर यानी वाहिद, और प्लूरल मतलब जमा, यानी कि एक अगर कोई चीज़ है तो उसको हम सिंगुलर बोलेंगे, बहुत सारा है तो उसको प्लूरल बोलेंगे। जैसे कि सिंगुलर टीथ का सिंगुलर टीथ, टीथ मतलब सब दांत, और टूथ मतलब होता है एक दांत को बोलते हैं हम टूथ। तो ये सब सवाल में फंसाने वाला है, इस टाइप का सवाल आपसे पूछ सकता है। जैसे आपसे पूछ देगा कि हु वाज कल्पना चावला, तो कल्पना चावला क्या थी, सिंगर थोड़ी थी, वो एक साइंटिस्ट थी, तो इस टाइप से पूछ देगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आपसे क्या पूछ सकता है, ही केम डाइस बस, यानी वो बस से आया, तो यहाँ पर आर्टिकल लगाना, तो बाय लगेगा, क्या होगा, बस, बाय बस होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि द शेप ऑफ द मून इज फिक्स्ड, तो नहीं, यानी चांद का जो है वो शेप, यानी कि उसका जो शेप होता है क्या वो एक जैसा रहता है, फिक्स रहता है, तो नहीं, कभी पूरा दिखता है कभी कम दिखता है, ये हो गया। अब देखिए अगला सवाल आपसे ऐसा पूछ सकता है, करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस कैसे दे देगा, एलिफेंट इज फेट, नहीं, द लगता है पहले, द एलिफेंट इज फेट, यानी कि हाथी मोटा होता है या हाथी मोटा है, ठीक है, इस टाइप से पूछ देगा। उसके बाद जो है पूछ देगा कि जैसे जीके से पूछा हुआ है, बिहार इज डाइस स्टेट, कैपिटल है नहीं है, तो ये क्या है, बिहार इज है, यहाँ पर स्टेट नहीं लिखा रहेगा, केवल डाइस डाइस लिखा रहेगा, तो बिहार इज ए स्टेट लिखा रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि SCERT स्टैंड फॉर स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट इज़ एन पटना, ये पटना के अंदर है, स्टेट लेवल का तो ये पटना के अंदर है, नेशनल लेवल का रहेगा तो वो दिल्ली के अंदर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सवाल पूछेगा। उसके बाद आपसे जो सवाल पूछ सकता है वो एक बार ये पैसेज पूछेगा ही, उसके बाद आपसे जो पूछेगा सवाल वो हम आपको बता दे रहे हैं। आपसे क्या पूछेगा वो हम बता दे रहे हैं। आपको उर्दू में 3 लाइन लिख देगा, जैसे उर्दू के अंदर आपको जो है वो 3 लाइन 4 लाइन लिख देगा, उसका बोलेगा इंग्लिश लिखने के लिए, या इंग्लिश में दे देगा उसको बोलेगा उर्दू में लिखिए। जैसे आपको दे देगा कि अहमद अच्छा लड़का है, अहमद रोज़ क्लास आता है, अहमद का रोज़ कपड़ा धोता है, ये उर्दू में लिख देगा, और नीचे में कहेगा इंग्लिश बनाना। तो इसको कैसे बनाना, जैसे अहमद अच्छा लड़का है तो अहमद इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। अहमद रोज़ खेलता है, अहमद प्ले डेली फुटबॉल, ठीक है। इस टाइप से आपको उर्दू से इंग्लिश बनाना है। लेकिन अभी आपको इतना तो टाइम है नहीं कि आपको पूरा खुल के बताएं, तो आपको बस इतना देख लेना। ये वाला सवाल आपको छोड़ के नहीं आना, हम लास्ट में भी कर रहे हैं, ये सवाल जरूर करके आइएगा। और ऑब्जेक्टिव इस टाइप से पूछेगा, ये देख लीजिएगा। ऑपोजिट वर्ड, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग, इस टाइप से आप लोग देख लीजिएगा। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और ऑपोजिट वर्ड ये सब देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव ये सब देख के चले आइएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा एग्जाम जाएगा इंशाल्लाह, आप लोग बस मेहनत से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।